हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड वेलकम बैक एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की अपॉर्चुनिटी है हमारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, सेबी से रिलेटेड आपकी वैकेंसी यहाँ पे निकली है, जिसमें कि आपकी ऑफिसर ग्रेड ए की असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे निकाल रखी है। स्ट्रीम से रिलेटेड बात करें तो स्ट्रीम आपकी है जनरल स्ट्रीम से रिलेटेड हो गया, लीगल स्ट्रीम से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्ट्रीम एंड ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड सिविल से रिलेटेड आपकी यहाँ पर वैकेंसी निकली है असिस्टेंट मैनेजर की। डियर फ्रेंड, ऑनलाइन आपको अप्लाई मोड के थ्रू अप्लाई करना है। ऑनलाइन डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड हम वैकेंसी के बारे में नीचे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ सेबी से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। आइए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग देखें तो डियर फ्रेंड यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं जो हमारे जनरल स्ट्रीम से रिलेटेड 56 पोजीशन है। यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री हो आपके पास या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो विद मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन वाले इन एनी डिसिप्लिन, या आपके पास बैचलर डिग्री हो लॉ से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सीए अप्लाई कर सकते हैं, सीएफए वाले अप्लाई कर सकते हैं, सीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं और कॉस्ट अकाउंट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, इसमें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास सिंपल जनरल स्ट्रीम है, जैसे कि आपका एमकॉम है, एमएससी है, तो उनके वो भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर। एंड सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लीगल से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर 20 पोजीशन निकली है। मैंडेटरी एंड क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ से रिलेटेड। एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस में बात करें, अगर आपके पास 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एज एडवोकेट तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस रहेगी। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी में देखें तो डियर फ्रेंड बैचलर डिग्री हो आपके पास इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच से आपके पास इंजीनियरिंग हो या आपके पास बैचलर डिग्री हो इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सीएस वाले कैंडिडेट हो गया, आईटी वाले कैंडिडेट हो गया, वो सभी कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल स्ट्रीम हो गया एंड लीगल में आपका डिजायरेबल में रखा है, आईटी में आपका यहाँ पे एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, रिसर्च से रिलेटेड डियर फ्रेंड बात करें, रिसर्च में हम चेकआउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी 4 प्रोफाइल है, मास्टर डिग्री आपके पास मांगी है या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो विद ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर, इकोनॉमिक्स कॉमर्स से रिलेटेड हो, बीए से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास क्वांटिटी इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, या डियर फ्रेंड आपके पास मास्टर डिग्री हो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से रिलेटेड, फाइनेंस हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया, मैथमेटिकल फाइनेंस हो गया, टेक्निक इंटरनेशनल फाइनेंस हो गया, बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो या मास्टर डिग्री हो स्टैटिक्स से रिलेटेड हो गया, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, डाटा साइंस हो गया, बिग एनालिटिकल्स हो गया, मशीन लर्निंग एआई इंटेलिजेंट से रिलेटेड हो गया। एंड इस प्रकार डियर फ्रेंड आपकी काफ़ी रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे स्ट्रीम दे रखी है, तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में आपके पास मास्टर डिग्री हो इन हिंदी में या हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश, ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने बैचलर में, या आपके पास मास्टर डिग्री हो संस्कृत हो, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स से रिलेटेड विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास दोनों ही हो, इंग्लिश या हिंदी, और हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन से रिलेटेड आपने पढ़ा हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात करें, इलेक्ट्रिकल में आपके पास बैचलर डिग्री मांगी गई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। और इसके बाद डियर फ्रेंड आपकी इंजीनियरिंग सिविल से रिलेटेड 3 प्रोफाइल है, मैंडेटरी है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग हो, और डिज़ायरेबल में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं जिसमें कि आपके पास एक्सपीरियंस हो मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक बार अपने हैंड से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये आपके डियर फ्रेंड एज लिमिट से रिलेटेड बता रखा है कि आपकी एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 रहने वाली है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। रिजर्वेशन आपका ओबीसी एनसीएल का रहने वाला है। पीडब्ल्यूबी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट उनके अकॉर्डिंग रहेगा एज पर जीओआई। मोड ऑफ सिलेक्शन से रिलेटेड चेकआउट करें, फेज 1 में होगा, फेज 2 एंड उसके बाद आपका यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग हो गया सेबी के थ्रू, तो फेज 1 फेज 2 देन उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। सर्विस से रिलेटेड डियर फ्रेंड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। प्रोविजन पीरियड की बात करें तो 2 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड रहने वाला है ऑफिसर ग्रेड से रिलेटेड। काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी मानी जाती है और हर साल नहीं आती है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। स्टॉक
एक्सचेंज में आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। देश की एक ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें यहाँ चेकआउट करें डियर फ्रेंड, पे लेवल आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेड पे आपका 62,500 रुपीज़ का बेसिक ग्रेड पे यहाँ पे बता रखा है। और आप सैलरी से रिलेटेड यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी आपका अकोमोडेशन के साथ 1,84,000 रहने वाला है विदाउट अकोमोडेशन, और इसके साथ आपका 1,43,000 रहने वाला है। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अदर बेनिफिट के रिगार्डिंग यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। अकोमोडेशन पोस्टिंग से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ज़्यादातर आपके सैबी में रहता है, इनका मुंबई में, और एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड चेकआउट करें तो 1,000 रुपीज़ आपकी फीस रहने वाली है। और डियर फ्रेंड, यहाँ कैटेगरी वाइज चेकआउट करेंगे एंड जो आपके अदर कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार हमने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया और आपसे भी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस के साथ इस वीडियो को चेकआउट करें एंड इसके ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर एक बार विजिट करें। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।